नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार राजधानी कोचिंग सेंटर पटना से रीजनिंग फैकल्टी आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 वर्ग 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक के रीजनिंग सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये जो परीक्षा आयोजित हुआ है पिछले बार, उसमें करीब 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया रीजनिंग का, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके सिलेक्शंस में। आप 150 मार्क्स में 120 मार्क्स का जो आपका है क्वेश्चंस, उसमें जीके जीएस पोर्शन है प्लस मैथ रीजनिंग रहता है। तो जीके जीएस पोर्शन आप करते हैं वेरी वेल, बट मैथ रीजनिंग आपका और अच्छा होना चाहिए, तो जो कि आपका जो कट ऑफ है उससे आप हाई मार्क्स ला सके। तो रीजनिंग का उसमें इंपॉर्टेंस रोल ये है कि 15-16 क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो कट ऑफ है उससे आप हाई मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं, तो आपका मेरिट में एकदम डेफिनेटली 100% सिक्योर रिजल्ट बनता है उसमें। ओके, तो और इसमें हम अपना 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस जो है आपका रीजनिंग में देंगे कि कैसे शॉर्ट टाइम्स में उसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें तो सिलेबस जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसमें रीजनिंग का ये लगभग 10 चैप्टर से क्वेश्चंस आया था पिछले बार, और ये सिलेबस आपका है। इसमें जो रीजनिंग का सिलेबस, पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लें तो कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग जो क्या काफ़ी ईजी होता है रीजनिंग का। दूसरा है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तीसरा है माय डियर फ्रेंड्स वर्ड अरेंजमेंट्स। थर्ड है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट। फिफ्थ है रैंकिंग टेस्ट। सिक्स्थ है सीरीज। 7 है फिगर काउंटिंग। 8 है क्लॉक एंड कैलेंडर। 9 है डिसीजन मेकिंग एंड 10 है डाइस। तो ये लगभग 10 चैप्टर्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो मैं आपको श्योर गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का नहीं छूटेगा और आप पूरा 100% बनाएंगे उसमें। और अगर आप रीजनिंग बना लेते हैं तो आपका मिनिमम जो कट ऑफ है उससे आप हाई मार्क्स लाएंगे। तो पहले हम जरा सा ब्रीफ कर दे चैप्टर्स के बारे में। तो फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट इन दिस चैप्टर्स कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, इसमें आपको कुछ वर्ड दिया रहेगा, जैसे 2 वर्ड दिया है उसको किसी खास नियम के तहत कोड किया गया। नियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे बॉय है, बॉय का कोडिंग कर दिया गया, मान लीजिए कि CPW, ओके, या CPZ। तो एक एक लेटर्स अगर हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे बी का C हो गया, उसमें एक लेटर बढ़ रहा है, O का P हो गया, एक लेटर बढ़ रहा है, और Y का Z हो गया, एक लेटर बढ़ रहा है। तो उस तरह से आपको आगे पूछा जाएगा कि टॉम का कोडिंग क्या होगा या बॉक्स का कोडिंग क्या होगा। दिस टाइप क्वेश्चंस वी आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस। तो जरा सा बड़ा क्वेश्चन रह सकता है, हम एक सिंपल एग्जांपल इसका ले रहे हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें कोडिंग किस तरह से हो रहा है। कोडिंग जो है 2 शब्दों का, उसमें कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उस हिसाब से हम लोग आगे जो शब्द पूछा जाता है उसका कोडिंग करते हैं। अगर एक एक बढ़ रहा है तो जो शब्द पूछा जा रहा है उसमें एक एक हम बढ़ाएंगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ता है 1 2 3 4 5, तो उसी तरह से कोडिंग करेंगे। कभी कभी कांस्टेंट रूप में बढ़ता है कोडिंग, जैसे 5 का बढ़ रहा है, 6 का बढ़ रहा है, या -5 का डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइप से भी कोडिंग करते हैं। कभी रिवर्स ऑर्डर में भी बढ़ता है कोडिंग, कभी मिडिल पूरे लेटर्स को 2 भाग में बांट करके कोडिंग किया जाता है, तो उस टाइप से हम लोग कोडिंग करते हैं। तो कुल 6 टाइप्स का कोडिंग उसमें पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग में, जो हम डिटेल्स उसको शॉर्ट तरीका से बताएं कैसे करना आपको एग्जामिनेशन से। ओके, सेकेंड पर हम लोग आते हैं एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। The analogy and classification, this also very easy chapters, and if you have to study this, if any types of questions come in examinations, you have to easy way solve this type of question. Analogy means सादृश्यता। सादृश्यता means 2 मान लीजिए कि लेटर दिया हुआ है या वर्ड दिया हुआ है,
या डिजिट दिया हुआ है, तो दो शब्दों के बीच कुछ खास तरीका से समानता रहता है। वही समानता हमको तीसरा से चौथा के बीच में देखना होता है। थर्ड दिया रहेगा, आपको चौथा में क्या आएगा। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल देते हैं। 7 का लिखा गया है 7 और उसका कॉम्बिनेशन जो है दिया हुआ है दूसरा 50। ठीक है, तो 8 का क्या होना चाहिए। तो एक सिंपल हो गया कि 7 है 50 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया। फर्स्ट रिलेशन इन बिटवीन 7 एंड 50 इज 7 स्क्वायर प्लस 1। नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 8 एंड आफ्टर दैट, तो 8 ऑफ स्क्वायर प्लस 1, तो 8 ऑफ स्क्वायर 64 प्लस 1, तो दैट इज 65। तो यू हैव टू सी इन ऑप्शंस विच ऑप्शन गिवन, दैट्स करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज एनालॉजी। कभी कभी वर्ड दिया रहता है, वर्ड में अब हमको ये देखना होता है कि वर्ड का भी रहता है, तो वर्ड में दो शब्दों का समानता है तो तीसरा का किससे समानता होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भिन्न शब्दों को छांटना। भिन्न मतलब कि क्लासिफाइड करना, ऑड मैन आउट करना। द मीनिंग ऑफ दिस इज ऑड मैन आउट। 4 शब्द का समूह दिया है या 5 शब्द का समूह दिया हुआ है, उसमें आपको कोई एक क्लासिफाइड करना है। जैसे 4 दिया है तो कोई 3 एक प्रकार से होगा, एक जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट आपको क्लासिफाइड करना होता है। दिस आर ऑल्सो वेरी इजी। ओके, तो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन 2 chapters I have to discuss here in short way, not in detail, in short way I have to discuss. And third is word arrangement. तो word arrangement means word दिया रहेगा, you have to see dictionary. In dictionary some words are arranged in according to alphabet. फर्स्ट ए वर्ड, फिर सेकंड बी, थर्ड सी, इस टाइप से रहता है। ए का पूरा वर्ड रहता है, फिर बी का, इस तरह से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा वर्ड अरेंजमेंट में, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सम वर्ड्स आर गिवन, कुछ वर्ड दिया रहेगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि इसको डिक्शनरी के अनुसार या शब्दकोश के अनुसार इसको सजाएं। तो सजाने का मतलब क्या हुआ कि शब्द दिया हुआ है तो आपको देखना होगा कि कौन वर्ड पहले आएगा। सपोज यहाँ पर अगर हम लिखे आर्टिक्ट, या दूसरा वर्ड लिखे एलिफेंट, तीसरा वर्ड लिखे कोच, तो इसमें पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो आर्टिक्ट जो है वो ARTICT, तो फर्स्ट में वो आना चाहिए क्योंकि वो ए से स्टार्ट हुआ है। एंड सेकंड में आना चाहिए कोच क्योंकि वो उसका पोजीशन सी है, सी आपको सेकंड में आ जाएगा। और थर्ड अगर एलिफेंट वर्ड है तो वो थर्ड पोजीशन पर चला जाएगा। ओके, तो दिस टाइप्स ऑफ 5 वर्ड अगर दिया हुआ है तो इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स कम्स ऑन फोर्थ your chapters, problem based on English alphabet. Problem based on English alphabet, this also very important chapters for reasoning, and this also comes in your examinations. Very important questions comes for this. In this section you have to study A to Z. Alphabet means A to Z, total 26 letters. Okay, first based on first types of question comes for this कि आपके बाएं और आपके दाएं, जैसे ए से जेड तक आप लिखते हैं, ए टू जेड वी हैव टू राइट हियर, इट मीन्स ए इज योर लेफ्ट, इट मीन्स आपके बाएं से ए है और जेड इधर है, तो इसका मतलब आपके दाएं से, क्योंकि आपका दाहिना हाथ है। दाएं से जो है वो आपके दाएं से हो गया और जो बाएं से वो आपके बाएं से हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पहला टाइप ये पूछा जाएगा कि आपके बाएं से सपोज 5वां लेटर के दाएं 7वां लेटर कौन सा होगा। तो आपके बाएं से आप एक तरीका है कि ए से जेड तक लिख दिए, ग्राफिकली लिख दिए। अब उसमें 5वां, तो ए से ई 5वां होगा। उसके बाद आपको जाना है 7वां, तो 7वां काउंट कर लीजिए कि 7वां लेटर कौन सा आ रहा है। एक तरीका ये है, काउंट करके आप बता सकते हो। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप बाएं के दाएं जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में वहां पे हम लोग पोजीशन को डायरेक्ट प्लस कर देंगे। प्लस मीन्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट है 5 और उसके दाएं जाना है 7, तो 5 + 7 दिस इज 12 एंड 12 लेटर यू नो L। इस तरह से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं L। ओके, आपके दाएं से कहेगा तो दाएं से भी वही बात है कि दाएं से 5वां के बाएं 7वां, तो दाएं से 5, तो 5 + 7 12। लेकिन दाएं से पोजीशन जो है उसको बायां से करने के लिए हम 27 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो 27 - 12 15, इट मीन्स 12 लेटर फ्रॉम एंड इज O, 15 लेटर इज O।
तो दिस टाइप फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन फ्रॉम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट. ओके. सेकेंड टाइप्स है दो अक्षरों के बीच का मिडिल अक्षर आपको ज्ञात करना. ये आ सकता है. दो अक्षर मतलब कोई दो वर्ड दो लेटर दे दिया जाएगा. इसका मिडिल लेटर फाइंड आउट करने का टेक्निक्स बताएंगे. दोनों लेटर के पोजीशन को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. जैसे सपोज क्वेश्चन पूछा जाता है कि M और S के बीच ठीक बीच कौन सा लेटर आएगा. तो M का मतलब हो गया आपको 13 और S का हो गया 19. तो 19 प्लस 30 9 3 12 32. 32 by 2 it comes 16 and you know 16 letter is P. So this is your answer. तो इन मिडिल लेटर इन बिटवीन M and S is P. इस टाइप का आता है सेकेंड टाइप. एंड थर्ड टाइप्स आता है अर्धांश. अर्धांश मतलब हाफ. इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 2 हाफ. फर्स्ट हाफ लेटर इन बिटवीन A to M and second half letter in between N to Z. तो 2 half given. तो when question asking from this problem based on English alphabet third type questions, when first half letter are reversed, it means प्रथम अर्धांश के लेटर को उलट दिया जाए तो आपके बाएं से सातवां के दाएं पांचवां क्या होगा. इस टाइप का क्वेश्चन. या ये भी आ सकता है कि when second half letters of English alphabet is reversed, then from your right आपके दाएं से सातवां के बाएं पांचवां या दाएं से आठवां के बाएं सात आठवां. दिस टाइप का क्वेश्चन आता है. तो वो भी इजी वे में हम लोग कर सकते हैं. ओके. फिफ्थ वी हैव टू कम्स ऑन फिफ्थ दैट इज रैंकिंग टेस्ट. तो रैंकिंग टेस्ट also important chapters for your reasoning and this type questions comes in your Bihar Music Shikshak examinations previously. Ranking test means positions are given. Suppose in a row total number of students 50. Okay. तो and 50 RAM positions from left या right या top या base, it is given in your question. Suppose total number of student is 15 row. बाएं से राम का पोजीशन 10 है तो दाएं से उसका पोजीशन क्या होगा. इस टाइप का आ जाता है आपको रैंकिंग टेस्ट में. दूसरा टाइप क्वेश्चन इसमें आता है कि दोनों टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो आपको बायां से और दायां से दिया हुआ है अगर पोजीशन एक पॉइंट पर, तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होना चाहिए. तो इसका टेक्निक है कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए. लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को ऐड कर दीजिए और उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. एक सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट कर लेते हैं. एक लेफ्ट से और दूसरा राइट से. एक वो हो गया. तीसरा रहेगा कि पोजीशन इंटरचेंजिंग पे. ओके. पोजीशन इंटरचेंजिंग मीन्स इन ए रो राम और श्याम, मान लीजिए 2 व्यक्ति है, उसका पोजीशन बाएं से 5वां है और दाएं से 7वां है. जब ये अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, when they have interchanged their position, the positions of Ram from left is after changing suppose 15. So what is the new position of Sam from right end? तो this type of questions come. तो इसका भी बहुत बेहतरीन टेक्निक्स है जो हम बताएंगे आपको कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है. तो रैंकिंग टेस्ट इस टाइप का क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आ सकता है. पिछले बार एक बहुत इजी क्वेश्चन आया था रैंकिंग टेस्ट में. और थर्ड दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट सीरीज. सीरीज मीन्स 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज. ओके. एंड रिपीटेशन ऑफ लेटर सीरीज ऑल्सो कम. रिपीटेशन ऑफ लेटर मीन्स सपोज AA डैश BB dash CCA. This type of question is called repetition of series. Letter series, letters given and when some letters का पोजीशन दिया रहेगा उसमें या लेटर्स दिया रहेगा. आपको ये देखना है कि आगे चल करके फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहेगा, वहां पे कौन सा लेटर हम लोग रखेंगे कि वो पूरा का पूरा एक कंप्लीट सीरीज बनाता हो. या डिजिट दिया रहेगा. डिजिट में हम देखेंगे कि डिजिट किस रूप से बढ़ रहा है. आइदर वो स्क्वायरिंग फॉर्म में बढ़ रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा है. उसको वो सीरीज में दिया वो रहता है, वो आपको जज करना होता है कि किस हिसाब से वो बढ़ रहा है. उसके बाद हम लोग सीरीज को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा लेटर वहाँ डिजिट वहाँ पर आएगा. ये है. और रिपीटेशन ऑफ लेटर्स हमने जस्ट अभी बताया कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स में वो लेटर का रिपीटेशन दिया हुआ रहता है. ठीक है. 7 टाइप काम फिगर काउंटिंग. फिगर काउंटिंग 4 या 5 टाइप्स का होता है टोटल.
फिगर काउंटिंग जैसे कि आपको दिया रहेगा, सपोज स्क्वायर दिया हुआ था, पिछले बार क्वेश्चंस में स्क्वायर दिया हुआ था इस तरह का। रो मान लीजिए कि 4 है, इधर से इस तरह का क्वेश्चंस अगर है तो हाउ मेनी 1 2 3 1 2 3 हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर। सपोज बड़ा फिगर भी दिया जा सकता है। स्क्वायर मीन्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बोथ हैव सेम, तो 1 2 3 एंड हियर 1 2 3, तो दोनों तरफ से 3 3 है। तो इसको काउंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबका हम लोग ऐड कर दें या स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ओके, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 1 14, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होगा यहाँ पे 14 होगा। इसके बाद ट्रायंगल्स में भी आता है, उसका बहुत सारा टाइप्स है जो हम बताएंगे। रेक्टेंगल्स का संख्या भी निकालने के लिए आता है इसमें कि अगर रेक्टेंगल्स है तो रेक्टेंगल टाइप का दिया हुआ तो कितना नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आता है जो काफी इजी रहता है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस क्लॉक एंड कैलेंडर। दिस आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर। इन क्लॉक some questions are asked from clock, suppose a minute hand and hour hand given, तो questions asking from 5:15 या 5:35 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच कितना कोण बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एंगल बिटवीन दिस टू मिनट हैंड्स या मिनट हैंड एंड क्लॉक आवर हैंड, ये हो सकता है। पोजीशन इंटरचेंजिंग पर आता है क्वेश्चंस, ओके, कि पोजीशंस अगर इंटरचेंज करता है तो उसका सही समय क्या होगा। और सेकंड हम लोग आते हैं कैलेंडर। कैलेंडर्स जो है ये काफ़ी, ये भी इंपॉर्टेंस है। कैलेंडर्स में हम लोग करते हैं कि इसमें भी 3-4 तरीका का प्रश्न आता है। पहला टाइप से इसमें कि किसी खास तारीख को कौन सा दिन था, किसी खास तारीख को, जब बेस ईयर इसमें नहीं दिया हुआ, जैसे 15 अगस्त 1947 या महात्मा गांधी का जन्मदिन निकालना है तो वो कौन सा दिन था, वो खास दिन कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए सेट टेक्निक है जो हम लोग बताएंगे कि कैसे इसमें लेना है। ट्रिक इसमें अप्लाई करना है। ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ का कोड प्लस डी मतलब डेज डिवाइडेड बाई 7, और मंथ कोड हम लोग लिखाएंगे, स्पेशल कोडिंग होता है जिसके द्वारा हम लोग कैलेंडर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, या इसमें ये भी आता है कि अगर आज अगर ये दिन है तो 4 सप्ताह बाद या 5 सप्ताह बाद या 50 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, उसका एक टेक्निक्स है निकालने का, इसका जो बताएंगे आपको। 9 है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, क्या उसमें सही डिसीजन हो सकता है या डिसीजन दिया गया है जो वो करेक्ट है या नहीं है, इस टाइप का आपको फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट लास्ट वी हैव टू डिस्कस 10 डाइस। डाइस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डाइस मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस मीन्स व्हेन द सम ऑफ अपोजिट फेस बिकम्स 7, so that is called a standard dice, and general dice when sum of opposite face is not equal to 7, that is called general dice। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें डाइस रिलेटेड की किसी खास सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको निकालने के लिए आएगा इसमें। ओके, कलर है तो कलर का वो कलर दिया रहेगा, कलर में विपरीत कलर पहचानना, इस तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।